हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे कुछ बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। तो वही हम आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो आपको क्या होगा, कुछ इक्वेशंस गिवन रहेंगे, उसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है 1 2 3 एंड सो ऑन, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपका क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो रियल रूट्स फाइंड करना पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, और वो रियल रूट्स फाइंड करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगी, तो आपको क्या करना है, उसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं सेकंड, अगर मेरी वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ जाए, जब मेरी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब 2 इक्वल रियल रूट्स फाइंड करने के लिए मेरे 2 इक्वल रियल रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। ये मेरे 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, जब भी मेरी वैल्यू, मतलब जो इक्वेशन के वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स, जिसकी वैल्यू है अपने माइनस बी अपॉन 2a। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में लिखा हुआ है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, -1 -3 -4 एंड सो ऑन, है ना, अगर मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो मुझे क्या होगा, वहां पे कोई भी मुझे रियल रूट्स नहीं मिले। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप उसको फाइंड भी कीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहली हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, b अपना कितना हो जाएगा -3 एंड c हो जाएगा अपना 5। ये मेरा आ गया a b c। अब मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा कैसे, वही फॉर्मूला जो होता है मैंने आपको बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है, मतलब b की वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मेरा कितना है 2 और c कितना है मेरा 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 9 माइनस 4 2 सा 8 8 5 सा 40। तो मेरी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे 9 माइनस 40 करूँगा तो मेरी आएगी माइनस का 41। मतलब मेरी जो वैल्यू आ रही है, वो डिस्क्रिमिनेंट जो आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रही है, वो आ रही है मेरी लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो मेरा कौन सी कंडीशन वेरीफाई करेगी यहाँ पे, नो रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, जो कि नेगेटिव जो होती है वो लेस देन 0 होती है। तो मेरी आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी कंडीशन क्या होती है, नो रियल रूट्स। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर। सेकंड है मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको अगेन मैं किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कंपेयर करूंगा।
तो कंपेयर करने पे क्या होगा, मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी आ जाएगा -4√3 और सी मेरा क्या आ जाएगा, सी आ गया मेरा 4, है ना। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँगा इसका। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा मेरा 16 इंटू 3 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48 ना, हाँ 16 3 ज़ा 48, 48 माइनस 48 कितना होगा, 0। मतलब मेरी जो वैल्यू आ रही है, जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है मेरा बी स्क्वायर -4ac जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 0। मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, दैट इज 2 इक्वल रियल रूट्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, है ना, जो हम आपस में इक्वल होंगे। तो 2 इक्वल रियल रूट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे पास कंडीशन थी -b/2a -b/2a, ये मेरे होते हैं इक्वल रूट्स, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में वो वैल्यू रख दूंगा, -b की वैल्यू मेरी कितनी है, -4√3/2 इंटू a कितना है मेरा 3, तो इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा मेरा 4√3/2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2√3/3, ये मेरा आ गया इक्वल रियल रूट्स। तो मेरा पहला अगर ये आया तो दूसरा भी यही होगा 2√3/3, ये मेरा आ गया 2 इक्वल रियल रूट्स। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो पार्ट था उसमें क्या करना था मुझे, पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर मेरी वैल्यू 0 आ रही है तो वहाँ पे मेरी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब जब 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो रियल रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे जो होते हैं -b/2a -b/2a, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। अब मैं आता हूँ थर्ड पार्ट पे। मेरा थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसको कंपेयर करूंगा तो कंपेयर करने में मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर में किससे कर रहा हूँ, कंपेयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर रहा हूँ, जो कि मेरी ये होती है ax² + bx + c = 0। जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो जो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो मेरा a कहलाता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c कहलाता है। तो a हो गया मेरा यहाँ पे 2, b हो गया यहाँ पे -6 और c मेरा क्या हो गया 3। तो अब मैं वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लूँगा, हो जाएगा b² - 4ac, b² - 4ac मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c मेरा कितना है 3। तो इसको सॉल्व करूँगा, 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो मेरा ये आ रहा है यहाँ पे 36 माइनस 24 दैट इज़ 12। अब ये जो 12 आया ये मेरा आया पॉजिटिव, मतलब मेरा b² -4ac इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब 12 जो है वो 0 से बड़ा है। तो मेरी कंडीशन कौन सी वेरीफाई होगी, फर्स्ट वाली, दैट इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब जब इक्वेशन के पास दो रियल रूट्स हैं तो वो मुझे फाइंड करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने आपको पहले समझाया था। जब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर मेरे पास ग्रेटर देन वैल्यू मतलब जो पॉजिटिव आ रही है, अगर जो वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट की अगर पॉजिटिव आ रही है तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसके रियल रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मेरी वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वल रियल रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, जो मैंने लिखा था -b/2a। और अगर मेरे पास वैल्यू इज लेस देन 0 आई तो उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो आई वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब 12 है। तो अब मुझे क्या है यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, तो जिसका फॉर्मूला होता है मेरा -b + -√b² - 4ac/2a, है ना। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पे वैल्यू रखूंगा -b, मतलब b की वैल्यू मेरी यहाँ पे क्या थी, -6
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मेरा कितना है यहाँ पे 2 और सी कितना है 3 अपॉन 2 इंटू -6 -6 नहीं ए अपना है 2 है ना, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 अपॉन में 4, तो मेरा हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 दैट इज 12 और ये हो जाएगा 4। तो मेरे दो रियल रूट्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एक आ जाएगा 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4 और एक हो जाएगा 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। देखो यहाँ पे 12 का फैक्टर जब मैं निकालूंगा, यहाँ पे 12 का फैक्टर मैं निकालूंगा तो हो जाएगा मेरा 2 6 2 3 3 है ना, मतलब 2 का एक पेयर बन रहा है 2 रूट 3, तो मेरा आ गया 2 रूट 3 है ना, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में 4। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा मेरा 2 ज़ा, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे मेरी वैल्यू आएगी, तो मेरी ये वैल्यू आ गई 2 3 प्लस यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया है ना, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो ये जो मेरी आ गई पॉजिटिव वैल्यू आ गई। उसी तरह मैं क्या लूँगा नेगेटिव वैल्यू लूँगा, तो नेगेटिव वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो ये मेरे दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेंट जो होता था वो आपका कितना होता था 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता था 0। तो आपको ये इक्वल रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दूंगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, हमने अभी फॉर्मूले में सीखा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग वी गेट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी आपका हो जाएगा k और c आपका हो जाएगा 3। अब ये जो वैल्यू है वो मैं डिस्क्रिमिनेंट में रख दूंगा, मतलब हो जाएगा मेरा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 24। अब ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब मेरा 2 इक्वल रूट्स क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कितना होता है 0, तो मेरा k स्क्वायर माइनस 24 कितना आ गया 0, तो यहाँ से k स्क्वायर आ गया मेरा 24, k स्क्वायर इक्वल टू प्लस अंडर रूट, ये स्क्वायर यहाँ ट्रांसफर होगा तो k इक्वल टू 24 हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी मेरी प्लस माइनस रूट 24, मतलब मेरी k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, एक आ गया माइनस का रूट 24 और एक आ गया प्लस का रूट 24। इसको और सॉल्व कर लो, 24 को आप फैक्टर्स निकाल लो, तो एक पेयर ये बन रहा है, तो ये आ रहा है आपका माइनस का 2 रूट 6 और एक आ रहा है प्लस का 2 रूट 6। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में लिखा है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, इसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका इंटू अंदर कर देते हैं, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, वही मुझे क्या करना है, 2 इक्वल रूट्स फाइंड करना है, जैसी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो मैं पहले क्या करूँगा, वैल्यू निकालूंगा ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे के, बी आ जाएगा मेरा माइनस 2k और सी मेरा आ जाएगा 6, है ना। तो कंपेयरिंग करके मैं वैल्यू रख दूंगा डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है मेरा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6।
इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 4k² माइनस 6 4 जा 24k, है ना। अब ये जो है मेरा डिस्क्रिमिनेंट आया। अब 4 इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होती है, 4 2 इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन ले लेता हूँ, 4k कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये इनटू से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 6। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कुछ कंडीशन दिए है और हमको ये बताना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमको एक मैंगो ग्रुप है, ठीक है, उसके हमको गिवन क्या है, लेंथ और ब्रेथ। तो बोल रहा है वो मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस, तो मतलब ब्रेथ क्या होगी l। तो हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुप बी l, है ना। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ट्वाइस है, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रुप आपकी हो जाएगी 2l, है ना। और उसका एरिया कितना गिवन है, एरिया आपको गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप क्या होगा, l इंटू बी, मतलब l इंटू 2l, क्योंकि ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। एरिया कितना दिया है आपको 800, तो 800 इक्वल टू 2l स्क्वायर। शिफ्ट कर लेते हैं, या इसको तो शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, है ना। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो मेरी l की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरा l आ जाएगा l स्क्वायर इक्वल टू 400, l आ जाएगा मेरा प्लस माइनस अंडर रूट 400, l इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो मेरी l की वैल्यू आ गई। अब ये l की वैल्यू आ गई, बट मैंने इसमें अभी पॉसिबिलिटी चेक नहीं की है। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को l स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो a मेरा हो जाएगा 1 और b मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे l नहीं है, और c मेरा क्या हो जाएगा माइनस 400। अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो मेरा d कितना आ गया 1600, जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट मेरा जब ग्रेटर देन 0 होता था तो मेरी कौन सी कंडीशन होती थी, द इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, हैंस इट इज पॉसिबल, हैंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ मैंगो ग्रोव, है ना। ठीक है, तो ये अपना हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड, इसमें क्या करना था, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर मेरी वैल्यू, मेरा मतलब मैंगो ग्रुप पॉसिबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना पड़ेगी। तो लेंथ मेरी क्या आ रही थी यहाँ पे 20, मतलब लेंथ कभी पॉजिटिव तो होता नहीं, तो लेंथ आ गया मेरा 20, और ब्रेथ मेरा क्या होगा, सॉरी ब्रेथ मेरा आ गया 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेथ क्या माना था, L माना था। और तो मेरी लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 20, दैट इज 40, है ना, मीटर। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, ब्रेथ मान लिया, फिर उसको ट्वाइस ऑफ लेंथ है जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लिया। एरिया गिवन था, मैंने उसमें क्या किया, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट की, वहाँ से मैंने क्या किया, पहले L की वैल्यू निकाल ली। तो L मेरा आ गया था प्लस माइनस 20, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने ये तो निकाले, बट मुझे चेक भी करना था कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, उस इक्वेशन को, जो मेरी इक्वेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनी थी, उसको मैंने कंपेयर किया किससे, अपना डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करके मैंने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया। जब मैंने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो मेरा आ रहा था 1600, जो 0 से ज़्यादा है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से मतलब पॉजिटिव आता है, 0 से ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आते हैं। तो 2 इक्वल रूट्स आएगा तो मतलब ये जो आपका मैंगो ग्रूव है वो डिज़ाइन होना पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉसिबल है, तो फिर मैं, अगर ऐसा होता है, पॉसिबल होता है, तो मुझे क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी। तो मैंने उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ली। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कौन सी सिचुएशन पॉसिबल बताना है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी सम ऑफ एज कितनी है, 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। मतलब आपको गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज दिया है आफ्टर 4 ईयर्स एगो। तो मैं क्या मानता हूँ, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x, है ना। तो एज ऑफ अनदर फ्रेंड क्या, एज ऑफ अदर फ्रेंड क्या हो जाएगी मेरी, 20 माइनस x ईयर, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर एगो। तो मेरी 4 ईयर एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड एज हो जाएगी मेरी x माइनस 4 ईयर, है ना। और अदर फ्रेंड की, जो सेकंड फ्रेंड है, उसकी एज क्या हो जाएगी मेरी, ट्वेंटी माइनस x माइनस 4 ईयर। मतलब 20 माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज है 4 ईयर्स से, वो कितना है, 48। मतलब हो जाएगा मेरा x माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू 48। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64, क्योंकि 16 2 ज़ा 32, 32 एंड 32 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। अब क्या करूँगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 20x, मतलब मेरा हो रहा है ये एक्स स्क्वायर उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। तो माइनस 20x, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 64 प्लस 48, 64 प्लस 48 कितना होगा, 112। तो ये मेरा हो जाएगा प्लस का 112 इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसको मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग, तो a मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1, b हो जाएगा मेरा माइनस 20 और c मेरा हो जाएगा 112, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कंपेयर कर दिया। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b स्क्वायर मेरा मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मेरा कितना है, 112। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। हो जाएगा मेरा 400 माइनस ऑफ 112 इंटू 4, 112 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4, ये आ रहा है मेरा 448, मतलब माइनस का 448। जब मैं 400 में से 448 माइनस करूँगा तो मेरा आएगा माइनस का 48, जो कि लेस देन 0 है। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया मेरा, लेस देन 0, जो कि कौन सी कंडीशन होती थी, नो रियल रूट्स। मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, वो पॉसिबल नहीं है। हैंस द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
Audio Jungle.